Hello students, in this video we are going to discuss a very important OOPS concept in Java, that is polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम वर्ड की बात करें तो ये जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. पहला पॉली एंड सेकेंड वन इज मॉर्फिज्म, इन विच पॉली मीन्स मोर देन वन एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स the ability to take more than one form. पॉलीमॉर्फिज्म OOPS का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल होता है और ये से हम इनहेरिटेंस में भी यूज़ करते हैं. नाउ पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. फ्रॉम दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक बॉय का, और उस लड़के की मैं डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फॉर्म्स की बात करूँगा और वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है रियल लाइफ में. एक लड़का है जो स्कूल जाता है. जब वो स्कूल जाता है तब वो एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है. वही लड़का जब मार्केट जाता है शॉपिंग करने के लिए तब वो एक कस्टमर की तरह बिहेव करता है. वो लड़का जब बस में ट्रैवलिंग करता है तो वो एक पैसेंजर की तरह बिहेव करता है. और जब वो लड़का घर पर होता है तब वो एक सन की तरह बिहेव करता है. मीन्स वो लड़का एक है लेकिन उसकी डिफरेंट प्लेसेस पे उसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं, और इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म. मीन्स उस लड़के की फॉर्म्स कितनी सारी हैं. स्कूल में स्टूडेंट है, मार्केट में कस्टमर है, बस में पैसेंजर है और घर पर वो सन है. सो दिस इज़ दी पॉलीमॉर्फिज्म इन रियल लाइफ. नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की. पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप की होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का एक तरीका होता है जिसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग. पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग भी बोला जाता है. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो कॉल्स होती हैं वो रिसॉल्व हो जाती हैं कंपाइल टाइम पर. और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का जावा में एक तरीका होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा सपोर्ट नहीं करता. नाउ मेथड ओवरलोडिंग. व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग? जब कभी भी हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो जावा के अंदर अगर मैं इसकी डेफिनेशन, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, देन जब कभी भी हम एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा मेथड्स रखते हैं या बनाते हैं जिनके नाम सेम हो, जिनके रिटर्न टाइप सेम हो, बट उनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफरेंट हो, तब हम कहते हैं दिस इज़ मेथड ओवरलोडिंग. मीन्स अब आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो आप डिफरेंट करोगे मेथड ओवरलोडिंग के अंदर मेथड्स की, वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं. आप नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को डिफरेंट कर सकते हैं. लाइक एक मेथड में आपने लिया एक पैरामीटर, दूसरे में दूसरा दो ले लिए, उनके डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं और उनका सीक्वेंस डेटा टाइप का चेंज कर सकते हैं. रूल्स फॉर मेथड ओवरलोडिंग मीन्स आपको याद रखना होगा मेथड ओवरलोडिंग हमेशा एक क्लास के अंदर होती है और उनकी आर्गूमेंट लिस्ट जो मेथड्स आप बना रहे हो जिन्हें ओवरलोड कर रहे हो उस क्लास के अंदर, उनकी आर्गूमेंट लिस्ट को आपको डिफरेंट करना पड़ेगा. मेथड ओवरलोडिंग को हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. इस प्रोग्राम में हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट और दो मेथड्स बनाए हैं जिनके नाम सेम हैं, जिनका रिटर्न टाइप सेम है, बट आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफरेंट है. और वो मेथड हमने उसका नाम दिया है हमने पब्लिक वॉइड fun1. दो fun1 है, एक के अंदर आर्ग्यूमेंट एक है पास किया है और दूसरे के अंदर दूसरा आर्ग्यूमेंट पास किया है. वैल्यूज़ हमने आर्ग्यूमेंट पहले वाले में पास किया इंटीजर ए को प्रिंट करा दिया, दूसरे में हमने इंटीजर सी इंटीजर नम पास किया है और सी और नम को प्रिंट करा दिया है. मेन में गए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का टी और हमने कॉल किया t.fun1 और एक आर्गूमेंट पास किया 5. जब हमने एक आर्गूमेंट वाला fun1 कॉल किया है तो ये कॉलिंग जाके सीधे इंटीजर ए जिसमें हमने पास किया है एक आर्गूमेंट वाले में जाके वहाँ पर रिसीव हो जाएगा ये 5 ए में और ए प्रिंट हो जाएगा 5. जब हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए तो fun1 वो कॉल होगा क्लास में जिसके दो आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप के, तो 8 सी में रिसीव हो जाएगा, नम में 10 आ जाएगा और आंसर प्रिंट हो जाएगा 8 एंड 10. तो टोटल आंसर आपका आएगा आउटपुट 5, 8 एंड 10. नाउ
बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसे बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, और इसे अचीव करते हैं मेथड ओवरराइडिंग में। अब पहले बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। जैसा कि मैंने बच्चों अभी आपको बताया, मेथड ओवरलोडिंग हमेशा एक क्लास के अंदर होती है, वहीं पर मेथड ओवरराइडिंग कभी भी एक क्लास में नहीं होती। मेथड ओवरराइडिंग को अचीव करने के लिए हमें दो क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो दोनों क्लासेस इनहेरिटेंस हायरार्की में इमीडिएट पेरेंट और चाइल्ड क्लास होनी चाहिए। अब मेथड ओवरराइडिंग को जब आप अचीव करोगे तो आप एक मेथड बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप, जिसका नेम और आर्गुमेंट लिस्ट पेरेंट क्लास एज वेल एज उसकी इमीडिएट चाइल्ड क्लास दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, आप एक क्लास इनहेरिटेंस हायरार्की में पेरेंट क्लास में एक मेथड रखेंगे, वही मेथड उसका रिटर्न टाइप, उसका नाम और उसकी आर्गुमेंट लिस्ट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वही सेम आप अपनी चाइल्ड क्लास में भी रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तब ये कहलाएगा मेथड ओवरराइडिंग। दीज आर द रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। नाउ मेथड ओवरराइडिंग जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन में समझाया, उसको मैं इस प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक क्लास बनाई है ABC, जिसमें एक मेथड लिया है हमने वॉइड डिस्प्ले, उसमें हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है डिस्प्ले मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। एक मेथड और लिया है ABC, उसको भी हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, क्लास को क्लोज कर दिया। एक और क्लास बनाई है टेस्ट, उसमें हमने ABC नाम की क्लास को इनहेरिट किया है। हमने इसमें एक मेथड बनाया डिस्प्ले नाम का, वही मेथड जो कि उसकी पेरेंट क्लास में है, पब्लिक वॉइड DISP। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, क्योंकि उसकी इमीडिएट पेरेंट क्लास और उसकी चाइल्ड क्लास दोनों में सेम नाम के मेथड्स हैं, विथ सेम नेम, विथ सेम आर्ग्यूमेंट एंड विथ सेम रिटर्न टाइप। नाउ आगे देखते हैं। हमने एक मेथड और लिया है पब्लिक वॉइड XYZ और मैसेज प्रिंट कराया। मेन में आए और मेन में हमने की है डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग कैसे होती है, हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो बनाया है चाइल्ड क्लास का न्यू टेस्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनेगा और उसकी रेफरेंस आईडी को हमने पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड करा दिया, मीन्स ABC OBJ। इस OBJ से जब मैंने DISP कॉल किया तो मेरे पास इस समय टेस्ट क्लास के अंदर दो DISP होंगे, एक तो इसका खुद का DISP होगा और एक जो इनहेरिट होके आ रहा है पेरेंट क्लास से। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस DISP से कॉल क्या होगा। एक्चुअली में इस DISP से कॉल होगा चाइल्ड क्लास का DISP, क्योंकि जो प्रेफरेंस होती है हमेशा वो लोकल को जाती है, और दूसरा जो ABC से वो पेरेंट जो आपका ABC है जो उससे कॉल हो जाएगा आपका पेरेंट क्लास का जो भी ABC के अंदर मैसेज है, ABC मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। अब हम जरा इस कॉलिंग को देख लेते हैं अच्छे से। obj.disp जब ये कॉल हुआ, मैं वापस जाता हूँ प्रोग्राम पर। जब चाइल्ड क्लास का DISP कॉल होगा तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है super.disp। ये super.disp क्या करता है, जो इसकी इमीडिएट पेरेंट क्लास के अंदर DISP होगा, मेथड होगा, ये उसे कॉल कर देगा। तो पहले जो कॉलिंग होगी वो पहले पेरेंट क्लास के DISP की हो जाएगी, मीन्स पहले मैसेज प्रिंट हो जाएगा DISP मेथड ऑफ पेरेंट क्लास, उसके बाद आएगा DISP मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, उसके बाद क्योंकि ABC कॉल हुआ है तो ABC मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। सो हियर इज द आउटपुट, तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग, कैसे आप मेथड ओवरलोडिंग को जावा के प्रोग्राम्स में अचीव करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी polymorphism in Java. Thank you so much.